धुन और कलाकारों से मुलाकात। आइए, स्वागत है आपका आज के कलाकार के इस नए सीजन में। एक बहुत ही अमेजिंग, एक बहुत ही एक्साइटिंग, एक बहुत ही खूबसूरत से आज के कलाकार प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो टैलेंट, जो प्रतिभा, जो सिंगर आज हमारे साथ हैं, उनको यूं तो इंट्रोडक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं, लेकिन मुझे उनका नाम बताते हुए बहुत फख्र हो रहा है। उनका नाम है कर्नल वीडी सिंह साहब। बाकी कर्नल साहब अपने बारे में खुद बताएंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं। कर्नल साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो हमारे सुनने वालों को, जो आज फैंस आपके बनने वाले हैं, प्लीज अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं? जी समीर, थैंक यू समीर। मैं कर्नल वीडी सिंह, फौज से सेवानिवृत्त। लगभग 30 साल मैंने सेवा करी है देश की, जिसका मुझे बहुत फख्र है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ वैसे, लेकिन सेटल हो गया हूँ मैं अम्बाला में। और म्यूजिक शुरू से ही, बचपन से ही मेरा एक पैशन रहा है। लखनऊ में मेरा खुद का एक बैंड होता था 80s में, स्पार्क्स ऑर्केस्ट्रा, और मैं आई एम ए प्राउड मेंबर ऑफ दैट ग्रुप। और फौज से सुपरएनुएट यानी सेवानिवृत्त होने के बाद मैं सिर्फ म्यूजिक में ही लगा हूँ। वैसे तो मैं ट्रेंड पायलट भी हूँ, लेकिन मैंने कोई और नौकरी नहीं करी। मैं सिर्फ संगीत की सेवा करता हूँ एज ए म्यूजिक मेकर, म्यूजिक कंपोजर, सिंगर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और ये सब छोटी मोटी चीजें करता रहता हूँ, जिससे कि मुझे ऐसा लगता है कि टैलेंट बना रहना चाहिए। निरंतरता उसमें होनी बहुत जरूरी है। बहुत खूब, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो चलिए दोस्तों, मैं पेश करता हूं कर्नल सर का ये सबसे पहला गीत हमारे इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में। जरा लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। देख फिजा में रंग भरा है, मेरे जिगर का जख्म हरा है। सीने से मेरे सर को लगा दे, हाथ में तेरे दिल की दवा है। आजा रे आ जरा, लहरा के आ जरा, आंखों से दिल में समा, आजा रे आ जरा। अमेजिंगली ब्यूटीफुल सिंगिंग और बेहतरीन बेहतरीन गायकी। तो वीडी सिंह सर, मुझे सबसे पहला बात ये बताइए कि गीत संगीत का ये प्रोग्राम है और हम हमेशा टैलेंट्स सिंगर से बात करते हैं, तो ये संगीत का, ये गाना गाने का शौक आपको कब से हो गया? समीर, मुझको गाने का शौक तो बचपन से ही था। और उस वक्त भी स्कूल वगैरह में जो मैं गाने गाता था वो
रफी साहब के, किशोर साहब के, हेमंत कुमार के होते थे, लेकिन वो सब एक ही पिच पे होते थे, पतली सी पिच जो होती है बच्चों की, महीन पिच जिसको हम बोलते हैं। जी जी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मेरी रुचि जो है वो पुराने फिल्मी नगमों के लिए शुरू से रही और अभी भी है, और ये बहुत कॉमन बात है क्योंकि उनके अंदर दो चीजें बहुत खास होती हैं। लिरिक्स बहुत खूबसूरत होती हैं और उनकी धुन जो है वो बहुत कर्णप्रिय होती है। जैसे ज्यादातर जो मैं गाने गाता हूँ वो पुरानी ही फिल्म के होते हैं। हालांकि इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नई फिल्मों के गाने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है। मुझको हमेशा से ही इस किस्म के गानों ने प्रेरित किया है जिनके अंदर बहुत मीनिंगफुल लिरिक्स होते हैं। तो इनको मैं अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ। और एक छोटा सा मेरा होम स्टूडियो है जिसका नाम मैंने खुद ही रखा हुआ है, पदार्थ स्टूडियो। वाह। पदार्थ का मतलब सब्सटेंस जी। और हम्म। मैं ये सारे ट्रैक्स खुद बनाता हूँ समीर। उसका एक मुख्य कारण ये है कि पहले तो यह है कि मैं तकरीबन सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूँ। ओके। गिटार, सिंथेसाइजर, पियानो, मैंडोलिन, जेम्बे और डिफरेंट अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग कैहॉन, ये सारी चीज मैं खुद बजा लेता हूँ। तो मुझे आवश्यकता नहीं होती किसी को बुक करने की, और मैं ये ट्रैक्स अपने स्टूडियो में तैयार करता हूँ जस्ट टू अवॉइड आईपीआर इश्यूज। हम सभी लोग अवगत हैं कि आजकल इन सब चीजों का बड़ा वो होता है, एकदम से आपको लोग कहते हैं आपने कैसे कहाँ से उठा लिया इस ट्यून को। तो मैं वो सारी ट्रैक खुद ही घर में तैयार करता हूँ, यानी वो बोलते हैं ना कि घर की बनी हुई देसी चीज जी वो। जी 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 जी। बेहद खूबसूरत, अमेजिंगली ब्यूटीफुल। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब संगीत का इतना ज्ञान हो, जब खुद संगीत बनाया जा रहा हो, तो व्यक्ति डूबा हुआ होता है ऊपर तक, गले तक, नाक तक संगीत में। तो जाहिर सी बात है इतनी खूबसूरत गायकी निकलती ही है। तो लीजिए, पेश करता हूं अगला गीत, सुन के मजा आ जाएगा आपको। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा। नीली पीली रंग बिरंगी प्यार की ये सौगात। ना 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 ऐसे नहीं, धीरे धीरे चुपके चुपके डालो इनमें हाथ। कांच है कच्चा लेकिन इनसे ओ सच्चा सिंगार। सोना नहीं, चांदी नहीं, हीरा नहीं, मोती नहीं, कीमत इनकी प्यार। फूलों सी नाजुक है, देखो 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 टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा दिल है, देखो देखो टूटे ना। चूड़ी नहीं ये मेरा। बहुत खूब। तो कर्नल सर, आगे बढ़ते हुए मुझे जी ये बताइए, जैसा आपने जी मुझे बताया, जी इनन्यूमरेबल टाइम्स यू माइट हैव गॉन ऑन द स्टेज। तो जी जो सबसे पहली बार आप स्टेज पे गए थे, भूल जाइए कि जी बहुत जी सारे स्टेजेस पे गए होंगे, शायद काउंट भी ना कर पाए, लेकिन जी पहला जी पहला स्टेज परफॉर्मेंस, सबसे पहला, चाहे वो किसी भी उम्र में रहा हो, वो जी कब जी हुआ था? आपने जी कैसा जी। फील किया था स्टेज पे जाके? बहुत अच्छी बात आपने पूछी समीर। और ऐसे जो यानी मेमोरीज होती हैं वो कभी भी धूमिल नहीं होती हैं।
मैं जब चौथी कक्षा में था, उस वक्त एक छोटा सा शहर है बरेली के पास, पीलीभीत। जी। बहुत लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा इसको, यूपी में। वहां पे सरस्वती शिशु मंदिर का छात्र था मैं, और उनका जो एनुअल फंक्शन था, पहली बार मुझको स्टेज के ऊपर मौका दिया गया और मैंने वहां पे जाके माउथ ऑर्गन बजाया। इंसिडेंटली मैं माउथ ऑर्गन बचपन से बजाता आ रहा हूँ, हारमोनिका जिसको हम बोलते हैं। वो मेरी पहली ऑफिशियल प्रेजेंस ऑन द स्टेज थी। लगभग 100 या 150 लोग थे मेरे सामने, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इस बात की प्रसन्नता हुई कि मुझे किसी भी किस्म के नर्वसनेस नहीं हुई। मैं गया, बजाया और वापस चला आया। ऑलराइट जी। अमेजिंग। फिर भी स्टेज के ऊपर पहुंच के कैसा लगता है कर्नल साहब? क्या फीलिंग होती है? कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं या नहीं? बहुत बहुत ही अच्छी चीज आपने पूछी। एड्रेनालिन रश होता है। आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अभी ऑफ कोर्स मैं स्टेज प्रोग्राम बहुत लिमिटेड करता हूँ। मेरे ज्यादातर फंक्शन समीर लद्दाख में होते हैं। इसका एक बहुत अजीब रीजन है। मेरी लास्ट पोस्टिंग लद्दाख में थी, 2 साल था मैं वहां पे, 2015 से 17 तक, और वहां से मैं सेवानिवृत्त हुआ। तो लद्दाख में संगीत प्रेमी बहुत है, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में और जगह नहीं किए, लेकिन वहां पे हर साल उनका एक इंटरनेशनल म्यूजिक फेस्टिवल होता है और बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको उसमें मौका मिलता है गाने का। तो और वहां पे जो सुनने वाले जो ऑडियंस होती है समीर, दैट इज अ मिक्स ऑफ लोकल्स प्लस टूरिस्ट्स। और वो टूरिस्ट खाली भारत के नहीं होते हैं, बाहर के भी होते हैं। अमेरिकन हैं, यूरोपियन कंट्रीज से भी आते हैं। लद्दाख को देखने बहुत लोग आते हैं। तो वहां पे मैं जो अपने गानों की लिस्ट बना के ले जाता हूं, उसमें सब तरह के होते हैं। यानी उसमें हिंदी भी है, इंग्लिश सॉन्ग्स भी हैं। बेसिकली मैं एक जैज सिंगर रहा हूं। सो जैज सिंगिंग थोड़ा सा डिफरेंट होती है। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, ना ही मैं ये कहता हूं कि मुझको संगीत आता है। मुझे कुछ नहीं आता है। ये सिर्फ ईश्वर की कृपा है कि मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। और स्टेज के ऊपर आने के बाद वो जो एड्रेनलिन रश होता है, जो आपने बोला ना, हार्मोन ऊपर नीचे, बिल्कुल होता है। क्योंकि वहां पर जनता थोड़ी बहुत नहीं होती है, 2-2.5 हजार से कम होते ही नहीं है। और एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है कि वो आपको सुनने आए हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग होती है। जी, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। बिल्कुल। ये इस सवाल को पूछने का मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहता है कि हमारे सुनने वाले, जिसमें कि ज्यादातर लोग सिंगर्स हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिंगर्स को सुनना चाहते हैं, तो उन्हें ये पता चले कि स्टेज परफॉर्मेंस इतना आसान काम भी नहीं है। दूर से देखकर ऐसा लग सकता है कि हाँ ठीक है ना, ऊपर जाके चढ़ के बस माइक पकड़ के गा तो दिया, कौन सी बड़ी बात है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। स्टेज पे पहुंचकर पसीने पसीने हो जाता है इंसान। जो एड्रेनलिन रश की बात करी वो होता ही होता है, और बिना उसके दरअसल परफॉर्म आदमी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, आदमी परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। पॉइंट इज दिस, वो एक्साइटमेंट की जरूरत है। जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कर्नल सर, और आपका ये गाया हुआ गीत जो आपने हमारे लिए पेश किया, हम सब सुनने के लिए बेताब हैं। सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। दुश्मन को जब से प्यार के काबिल, तब से ये आलम है रास्ता याद न मंजिल। नींद में जैसे चलता है कोई चलना यूं ही
आंखें मीचे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे। आगे है कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे। बहुत खूब। संगीत की ही बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए। तो जी। कोई भी गाना जब आप गाने के लिए चुनते हैं, अपनी प्लेलिस्ट बनाते जी। हैं, जैसे अभी अभी जी, आपने जी। कहा कि आप लद्दाख जाते हैं तो एक प्लेलिस्ट लेके जाते हैं, चुनते हैं जी, गाने जी। कि ये गाना ये जी। गाना। सो जी। जब आप गाना चुनते हैं तो वो जी। किस तरीके से चुनते हैं? हाउ डू यू चूज अ सॉन्ग? नंबर वन इट कुड बी कि आपको वो पसंद है, नंबर टू कुड बी बिल्कुल अपोजिट, पब्लिक को पसंद है, हम्म, या थर्ड हम्म, वो गाना हम्म, इतना टेक्निकली खूबसूरत है कि आपका हम्म, मन करता है उसे गाने के लिए, या प्रोबेबली बहुत कोई और रीजन। सो हाउ डू यू चूज अ जी, सॉन्ग? बहुत सच्ची। दिस आई एम सो हैप्पी कि ये क्वेश्चन किसी ने पहली बार मेरे से किया है। प्लेजर, आवर आई एम प्लेजर सो सर। हैप्पी। समीर, सबसे पहले तो मैं वो गाने गाता हूँ जो मेरी आत्मा को छूते हैं। लोग मनोरंजन के लिए गाते हैं, मैं आत्मरंजन के लिए गाता हूँ। राइट। सबसे पहले जो गाना मेरे दिल को छू जाए मैं गाऊं, आई थिंक उसके साथ में जस्टिस करता हूँ। ये, ये तो है ही है। उसके अलावा मैं इसका भी ध्यान रखता हूँ कि गाना ऐसा होना चाहिए जो कि ऑडियंस को भी बांधे रखे। अब करेक्ट। क्योंकि मैं आई एम नॉट ए क्लासिकल सिंगर, इसको मैं अपना दुर्भाग्य मानूंगा क्योंकि मुझको मौका मिला नहीं क्लासिकल सिंगिंग वगैरह सीखने का। तो मैं एक बाथरूम सिंगर की ही श्रेणी में रहा ज्यादातर, क्योंकि गाना मेरा पैशन है। गाना जो है मेरा यानी रोजी रोटी का जरिया नहीं है। लेकिन जो भी गाना गाना चाहिए उसके साथ फुल जस्टिस होनी चाहिए समीर। तो इसलिए इन दोनों चीजों का ख्याल रखता हूँ कि वो गाना जो मेरे दिल को छूता है, साथ में वो गानों की लिस्ट जो कि ऑडियंस को पसंद आएगी। और ज्यादातर आप समीर ये देखते हैं जो टीवी के ऊपर भी आते हैं रियलिटी शोज वगैरह, उसके अंदर पुराने फिल्मों के गानों को लोग वाकई बहुत पसंद करते हैं। सो वी शुड बी थैंकफुल टू दोज आर्टिस्ट जो कि ज्यादातर तो रहे नहीं अब, वो संगीतकार, वो गीतकार, और वो जो जिन लोगों ने गाने गाए हैं, यानी रफी साहब, किशोर साहब, हेमंत कुमार साहब, तो ये तो हिंदी वाले हो गए। एंड बाकी जो वेस्टर्न सिंगिंग में आई एम अ फॉन्ड ऑफ फ्रैंक सिनात्रा, एंगलबर्ट हम्पर्डिंग, नील डायमंड, इन सब के भी मैं सॉन्ग्स गाता हूँ। तो ये सारे सॉन्ग्स जो होते हैं ये तकरीबन लोगों ने, जो असली म्यूजिक लवर है, मैं बताता हूँ आपको, उन लोग सब ने कहीं ना कहीं सुना थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज ग्रुप। तो इस तरीके से मैं एक सामंजस्य बिठाता हूँ इन दोनों चीजों के बीच में। बहुत खूब, अमेजिंग। मैं बहुत जल्दी से एक बात कहना चाहूँगा कर्नल साहब। मैं जी बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ एकलव्य का। महाभारत का एक चरित्र है। जी 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 एकलव्य एक बहुत शानदार धनुर्धर आर्चर था। जी उसका कॉन्टेम्पररी था अर्जुन, जी जिसको द्रोणाचार्य ने प्रॉपर फॉर्मेट में शिक्षा दी, धनुर्विद्या जी सिखाई। सो जी। और फिर इसके बाद बहुत बहुत सारी कहानियां होती रही। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डीप, लेकिन जी जी माना यह जाता है, या ठीक है, अलग अलग विचार हो सकते हैं कि जी। एकलव्य को कोई फॉर्मल शिक्षा नहीं मिली, लेकिन वो Absolutely. अर्जुन के बराबर का ही, या शायद अर्जुन से बेहतर धनुर्धर था। बिल्कुल नाउ बिल्कुल। आई वुड कनेक्टेड टू योर टॉक। माना कि जी आपने शास्त्रीय संगीत नहीं सीखा, जी आप समझ पा रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं? जी जी, मैं समझ रहा हूँ। आप माना कि आपने जी शास्त्रीय संगीत नहीं जी सीखा, और आपके जैसे ही हमारे बहुत बहुत सारे दोस्तों ने शास्त्रीय संगीत जी नहीं सीखा, लेकिन वो जी। किसी अर्जुन से कम नहीं है। वो जितने शास्त्रीय संगीत सीखने वाले हैं, सीखे हुए लोग जी हैं, मैं उन सबको प्रणाम जी करता हूं, उनकी बहुत जी बहुत इज्जत करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं जी कि उन्होंने म्यूजिक को बचाए रखा है। लेकिन जी। कर्नल साहब जैसे लोग ही एकलव्य हैं, Oh जिन्होंने my संगीत God. को अपने कंधों पर उठा रखा है। शास्त्रीय संगीत को सीखने वाले लोगों को तो द्रोणाचार्य मिले, लेकिन जी कर्नल वीडी जी सिंह से जैसे लोग तो एकलव्य बनकर अकेले अकेले ही सीखते रहे। बहुत सही तो है। चलिए 100%, 100%। चलिए देख आगे। देख के सीखा है लोगों को। जी एब्सोल्युटली, एंड दैट्स द मोस्ट जी ब्यूटीफुल थिंग। इतना आसान नहीं होता बिना टीचर के सीखना, इतना आसान नहीं होता दोस्तों। तो चलिए जी जी आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं बहुत खूबसूरत सा गीत जो कर्नल वीडी सिंह साहब ने हमारे लिए गाया।
गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। सोचा है एक दिन मैं उससे मिल के कह डालूं अपने सब हाल दिल के, और कर दूं जीवन उसके हवाले। फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना। अब तो जैसा भी मेरा हो अनजान, हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। बहुत सुंदर। आपने पहले ही इस बात को कह दिया कि आपको पुराने ट्रेंड के गीत थोड़े पसंद है। ऑफ कोर्स आपको नए ट्रेंड के गीत भी पसंद हैं, लेकिन आपने ये भी कहा कि पुराने संगीतकारों ने, गीतकारों ने, सिंगर्स ने एक ऐसी पीछे से लेजेंडरी दौलत हम लोगों के लिए छोड़ी है जिसको हम आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसी को हमको आगे भी ले जाना है। फिर भी नए ट्रेंड्स के जो गाने हैं उनमें ऐसी क्या चीज आपको पसंद आती है? कोई एक आध उदाहरण देके, कोई एग्जाम्पल देके बताइए ना। हाँ, अब जैसे समीर, नए दौर के गानों में मैं जिस कलाकार का फैन हूं वो है अरिजीत सिंह साहब। राइट। अरिजीत की आवाज में एक इतनी मिठास तो है ही, एक दिल को छू लेने वाली अदा है उनकी आवाज के अंदर, और मेरे ख्याल से जो वो गाने चुनते हैं लिरिक्स के हिसाब से वो बहुत सही चुनते हैं, क्योंकि वो खाली यानी मोहब्बत और प्यार वाले ही नहीं होते हैं, बट बहुत ही स्पिरिचुअलिटी वाले भी गाने होते हैं वो जो गाते हैं। और तो उस नए दौर के सिंगर्स में एक तो मुझे उनका नाम ध्यान आ रहा है, अरिजीत सिंह, और नए दौर के जो अभी हाल में 2 साल पहले खत्म हो गए, के कुनत कुमार, बड़े बेहतरीन सिंगर थे। जी। उनकी गाने मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैंने 1-2 जगह ये लाइव शो में गाए भी हैं। तो ऑर्गेनाइजर से ये कहा कि कर्नल साहब, ये तो नए दौर के, मतलब आज से 10-15 साल पहले रिकॉर्ड हुए थे गाने। मैंने कहा देखिए साहब, संगीत का, हर दौर का संगीत अपने में ठीक होता है, कोई चीज खराब या वो नहीं होती, ये सिर्फ सुनने वाले पे होता है। लेकिन जो गाना मुझको छू जाए, दिल को छू जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत खूब। तो दोस्तों, मानता हूँ सब लोग पुराने संगीत को, पुराने गानों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तवज्जो देते हैं, एक माइलस्टोन की तरह इसको देखते हैं। फिर भी
जो नए गीत हैं, कुछ नए सिंगर्स हैं, कुछ नए लेखक हैं जिन्होंने कुछ मीनिंगफुल सॉन्ग्स, मीनिंगफुल गीत लिखे हैं और हम लोग उनको भी पसंद करते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और मैं पेश करता हूं एक और बहुत खूबसूरत सा गीत। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। इस दिल का क्या करेंगे ये अब आप सोचिए। हम आपकी वफा की कसम खा रहे हैं आज। हम आपकी वफा की कसम खा रहे हैं आज। कैसे वफा करेंगे ये अब आप सोचिए। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। जब दिल से हमने जोड़ लिया दिल का सिलसिला। जब दिल से हमने जोड़ लिया दिल का सिलसिला। आगे है क्या नसीब में जाने मेरी बला। छोड़ा जवाब ही पे मोहब्बत का फैसला। क्या फैसला करेंगे ये अब आप सोचिए। हमने तो दिल को आपके कदमों पे रख दिया। जाहिर सी बात है कर्नल सर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यू माइट हैव बीन सिंगिंग ऑन वेरियस स्टेजेस, वेरियस प्लेसेस, तो जाहिर सी बात है आपने बहुत सारे फैन भी बने ही होंगे। जी कोई जी उसमें दो राय है ही नहीं। सो अपना सबसे पहला फैन मोमेंट बताइए, सबसे पहला जी जब किसी ने आपको हिला के रख दिया हो, कि किसी फैन ने कुछ कहा हो, कुछ इमोशनल बात या कोई प्रॉपर कमेंट, जी जी ऐसा कोई बहुत मोमेंट बताइए। जी 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 मैं मुझे एक ऐसा ध्यान, वैसे इस किस्म की कुछ एक हुई हैं चीजें, लेकिन जो यानी अमिट जो है दिमाग के अंदर, वैसी जो सी है वो है कि जब मैं पढ़ता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में, उस दौरान कल्चरल फेस्टिवल, अब लखनऊ में तो आप जानते ही हैं समीर जी जी कि जी जी। कल्चरल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा होती हैं, और स्पेशली कॉलेज लेवल पर तो बहुत ही होती हैं। तो उस टाइम पर एक एनुअल फंक्शन था। आईटी कॉलेज लखनऊ का गर्ल्स का कॉलेज है, लगभग 150-200 साल पुराना कॉलेज है, जी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है उसकी। जी। उसके स्टेज पे गाना अपने आप में एक बहुत इज्जत की बात है। तो वहाँ वहाँ पे मैं अपने ग्रुप के साथ था, अपने स्पार्क्स ऑर्केस्ट्रा जो मेरा था। मैंने वहाँ पे एक अफ्रीकान सॉन्ग प्रस्तुत किया। अफ्रीकान लैंग्वेज होती है जी 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 जी। अफ्रीका। तो एक बड़ा रेडियो सिलोन के ऊपर उस टाइम पे, ऐसे कोई 40 साल पुरानी बता रहा हूँ। तो एक अफ्रीक सिमोन के द्वारा गाया हुआ एक रामिया करके पॉप सॉन्ग था। सालों साल टॉप रहा वो चार्ट के ऊपर, सालों साल। अब तो कई लोग भूल चुके हैं, लेकिन मेरे जैसे सिंगर्स नहीं भूल रहे हैं। जब मैंने
उसको प्रस्तुत किया समीर, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जो लड़कियां सबसे फ्रंट रो पे बैठी हुई थी, उनमें से पहली बात तो उन्होंने सभी लोगों ने उठ के स्टैंडिंग ओवेशन काइंड ऑफ अ थिंग दिया, क्योंकि वो गाने की लैंग्वेज भले ही ना समझ में आया, लेकिन गाने की रिदम और उसकी लिरिक्स और ऑफ कोर्स उसकी अदायगी उनको इतनी अच्छी लगी कि उसमें से 2-3 लोग स्टेज के ऊपर चढ़ के आ गए। हालांकि ये चीजें अलाउड नहीं होती हैं स्कूल में, कॉलेजेस में तो बड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, परंतु वो लोग आ गए और प्रिंसिपल ने उनको रोका भी नहीं। और उन्होंने आने के बाद मेरे से हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि वीडी, यू आर सुपर्ब। मेरे लिए इतना ही बहुत है। यानी वो बात है, और आज की बात है, 40 साल के ऊपर हो चुके हैं। वो मोमेंट जो है वो बहुत अविस्मरणीय है मेरे लिए। करेक्ट, आई परफेक्टली अंडरस्टैंड सर, दैट इज सो ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, जी आपने सुना, करल सर ने अपना फैन मोमेंट बताया। आप अपना फैन मोमेंट याद कीजिए और तब तक इस गीत का मजा लीजिए। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शम्मा झिलमिलाए। वो जो आए तो रोशन जमाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। मेरे दिल के कारवां को ले चला है आज कोई शबनमी सी, जिसकी आंखें थोड़ी जागी थोड़ी सोई। उनको देखा तो मौसम सुहाना हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता था, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। दिल मेरा खो गया। दिल मेरा खो गया। दुनिया भर में कौन से स्टेज पर परफॉर्म करना चाहेंगे आप? कौन सा ड्रीमी स्टेज है आपका?
वैसे तो समीर, मैं इतने ऊंचे ख्वाब देखता भी नहीं हूँ, लेकिन अब आपने अगर पूछा ही तो मैं ये बता सकता हूँ कि अ, देखिए, इस दुनिया में जितने भी देश हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ जहाँ पर लोग संगीत पसंद ना करें। लेकिन जो यानी बहुत ही रिदमिक किस्म की जो चीज़ें जहाँ पे पाई जाती हैं, यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, मैं ज़रूर चाहूँगा कि संसार छोड़ने के पहले वहाँ पे किसी न किसी जगह पे एक बार मेरी परफॉर्मेंस हो, बिकॉज़ मैं आई एम आल्सो अ ड्रमर ओके। और मैं बहुत अलग-अलग किस्म के परकशंस बजाता हूँ। और मेरी एक इच्छा रहेगी कि मैं इस किस्म के किसी स्टेज पे, ये इट डज़न्ट मैटर कि वो स्टेज कितना बड़ा हो या कितनी ऑडियंस हो, लेकिन वो ऐसी जगह हो जहाँ पर संगीत प्रेमी वाक़ई हों और वो संगीत को एप्रिशिएट करना जानते हों, चाहे किसी भी देश में हो। ये मैं ज़रूर करना चाहूँगा अपने देश के बाहर। अभी तक तो किया नहीं है मैंने। ओके। ओके। मैं यही अब इस सवाल को पूछने का एन नंबर ऑफ पीपल माइट थिंक कि भला इस सवाल का क्या औचित्य हो जाता है, लेकिन मेरा पूछने का पर्पस ये होता है सर कि अगर आज तक आपने नहीं सोचा तो आज सोच लीजिए। मे बी जी। सिडनी का ओपेरा हाउस, मे बी ओह माय मुंबई का गॉड! वो कौन सा छत्रपति, शर्मुखानंद यस हॉल। वहां, या मे बी पेरिस का कोई स्टेज, कुछ जी, तो। जी। सर जब तक ख्वाब नहीं देखेंगे जी, तब तक पूरे भी नहीं होंगे, तो आगे आपसे तो बढ़ना सहमत हूँ मैं। होगा। और एज एन आर्टिस्ट, एक कलाकार के तौर जी, पर, एक सिंगर के तौर पे तो जी, ऊंचाइयां जी, छूनी ही हैं। तो सर जी। सोचिए कहाँ परफॉर्म करना है, और हम जरूर सुनना चाहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जी। आगे बढ़ते हैं और इस प्यारे से गीत को सुनते हैं कर्नल सर की ही आवाज में। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। चाहत ने तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी वफा को अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मेरी वफा को अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है।
मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिस दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। सर, अब मुझे ये बताइए कि किसी भी एक आपके हिसाब से, आपके परसेप्शन से जी, किसी अच्छे गायक की सबसे बड़ी पहचान क्या होनी चाहिए? बहुत सही पूछा आपने। देखिए, हम यानी बड़े हुए हैं उन सिंगर्स के गाने सुन सुनकर जिन्होंने अपनी पहचान खुद अपनी आवाज से बनाई थी। आवाज की नकल करना तो कोई भी कर ले, तो एक अच्छे सिंगर की पहचान यही होती है कि उसकी खुद की अदायगी, उसका खुद के गाने का अंदाज, जिसमें कि वो किसी दूसरे की नकल करने की कोशिश ना कर रहा हो, यानी एब्सोल्युटली ओरिजिनल वॉइस। और ऑफ कोर्स बिल्कुल सुर और ताल के अंदर होना ही चाहिए, वो तो बात अलग है। लेकिन एक अच्छा आर्टिस्ट वही होता है जिसका एक अपना स्टाइल होता है, अपनी प्रेजेंटेशन का अपना स्टाइल होता है, चाहे कोई भी होगा। मैं भी पुरानी फिल्मों के गाने गाता हूं, लेकिन मैं अपने तरीके से गाता हूं। ये होना चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर। जैसा कि कर्नल सर ने बताया, एक सिग्नेचर। दोस्तों, आई डोंट वांट टू प्रेजेंट माय व्यूज हियर बिकॉज ये प्रोग्राम कर्नल सर का है, लेकिन मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं और मैं किसी भी व्यक्ति से जब बात करता हूं या उनको सिखाने की बात कुछ ऐसे आ जाती है, तो उनको मैं हमेशा ये कहता हूं कि हर आवाज अच्छी होती है, हर आवाज का एक सिग्नेचर होता है, हर आवाज की एक टेक्सचर होता है। वी नीड टू जस्ट फाइंड आउट कि हमारी आवाज किस रोल के लिए फिट है। मे बी ए नरेटर, मे बी ए सिंगर, मे बी एन अनाउंसर, मे बी स्टोरी टेलर। वी नीड टू फाइंड आउट। सो जैसा कर्नल सर ने बताया कि किसी भी सिंगर, किसी भी कलाकार को, किसी भी गायक को अपना सिग्नेचर पहचानना बहुत जरूरी है। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और कर्नल साहब के हिसाब से वही एक अच्छे गायक की परिभाषा है। बहुत खूब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा एक गीत सुनते हैं जो कर्नल साहब ने हमारे लिए गाया। ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहां की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
बहार में खिज़ा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी। ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी। ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी। ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत बहुत सुंदर सर, बहुत खूबसूरत बातें हुई। बिल्कुल एक पर्सनल छोटी सी बात जो संगीत से थोड़ा सा अलग हटके कर लेते हैं। जी जी हम भारतीय हैं और हमारा देश जी जो है ना वो त्योहारों का देश है, फेस्टिवल्स जी का जी देश है। तो जी। आपका सबसे फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है भला और क्यों? वैसे तो हमारे जो भारतीय तीज त्योहार होते हैं, उन सबका कोई ना कोई एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जरूर होता है, और सभी तीज त्योहार अच्छे होते हैं। लेकिन उसमें खास तौर से दो, यानी दीपावली और होली, जी ये दो बड़े अच्छे त्योहार होते हैं, क्योंकि इनके साथ आप अपने आप को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं, लोगों से मिलते हैं। क्योंकि आई एम ए पीपल्स पर्सन, लोगों से मिलना जुलना इन दो त्योहारों पे खास तौर से बहुत ही अच्छा लगता है, दीपावली और होली। ओके ओके, दीज आर सच बात है, हमारे देश के ये दो त्योहार एक जैसे देखा जाए ना तो ओपनिंग बैट्समैन टाइप्स हैं जी क्योंकि और सारे करेक्ट करेक्ट सारे साल के त्योहारों के शुरुआत देखा जाए और अंत देखा जाए तो इन्हीं दो त्योहारों से होता है। बहुत खूब, एब्सोल्युट। ब्यूटीफुल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये प्यारा सा गीत जी। पेश करता हूं। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। शर्मा रही हो जाना, बल खा रही हो जाना, तुम मानो या न मानो, अपना तुम्ही को माना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना।
कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा। कभी दूर जाके लूटा, कभी पास आके लूटा, ये सितम किया जो तुमने, मुझे मुस्कुरा के लूटा। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। तुम कितनी खूबसूरत हो, ये मेरे दिल से पूछो, इन धड़कनों से पूछो तुम, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना, क्यों दिल है तुम पे दीवाना। कर्नल सर, अब ये एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दरअसल मेरा पर्सनल बड़ा फेवरेट है। जी जी। अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं जी। तो आप क्या चाहेंगे कि आपका इंट्रोडक्शन मैं उनको कैसे दूं? ओह माय गॉड, ये तो बड़ा ट्रिकी सवाल है समीर। यस सर, आज मौका है अंदर झांक के देखने का सर, देख जी डालो। जी, एब्सोल्युटली इंट्रोस्पेक्शन करवा दिया आपने आज। तो समीर, मैं शायद ये चाहूंगा कि आप मेरे बारे में ये बताएं कि सबसे पहला फक्र ये है कि मैं हिंदुस्तान की सेना का एक सिपाही हूँ, और साथ में जिस पैशन को मैंने हमेशा अपने साथ रखा वो है म्यूजिक। एंड समीर, लेट मी टेल यू, मेरे साथ आई हैव मेरी एक्चुअली पहचान जब बननी शुरू हुई म्यूजिक के क्षेत्र में, सो इट वाज नॉट एज अ सिंगर, इट वाज एज अ गिटारिस्ट। ओके। और आज भी है वो, मैं एक बेस गिटारिस्ट के रूप में आज भी पहचाना जाता हूँ। मैं यही सोचता हूँ और मेरी यही इच्छा है कि लोगों को यही बोला जाए कि भाई म्यूजिक के साथ जो ये गाते हैं, कुछ भी करते हैं, जैज हो चाहे वो हिंदुस्तानी म्यूजिक हो, उनका एक अपना स्टाइल है। आपने थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी बात बोली थी समीर, योर ओन टेक्सचर, योर ओन वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वो चीज मैं अपनी खुद रखता हूं। मैं कभी दूसरा इंसान बनने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हूं ही नहीं वो। ना मैं रफी साहब के चरणों की धूल हूं, ना किशोर साहब, ना हेमंत कुमार। एक अपना स्टाइल है, तो मेरी पहचान होनी चाहिए वो कर्नल वीडी सिंह जो अपने तरीके से, अपने स्टाइल से इन पुराने गीतों को पेश करता है। Alright. Amazingly beautiful. That would be now a kind of introduction or kind of profile which could actually be told to n number of people and लोग कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, थैंक यू सो वेरी मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। चलते चलते हमारे सुनने वालों को, हमारे आपने जो फैंस बनाए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? समीर, अगर मैंने कुछ फैंस अर्जित किए हैं इस प्रोग्राम के जरिए, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि प्लीज फॉलो योर पैशन, एंड व्हेन यू फॉलो योर पैशन, प्लीज डू इट ऑनेस्टली। दैट्स ऑल। राइट। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके गीत सुनकर बहुत मजा आया, आपसे बातें करके बहुत मजा आया। थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो दोस्तों,